कि नहीं बाबा जी को रख लिया, निराकार पूज रहे हो, कहते हैं नहीं राधा कृष्ण करिए। कुछ लोग कहते हैं राधा कृष्ण को अगर आप पूज रहे हैं, राधा कृष्ण का नाम एक लेवल तक है, उससे ऊपर परमात्मा है। तो यहाँ पे ऐसी भटकन हो रही है कि आदमी करे तो करे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे नए चैनल में और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, हम आज लेके आए हैं दो संतों के विचार, परमात्मा साकार है या निराकार। तो एक तरफ हैं अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज और एक तरफ है संत रामपाल जी महाराज जी। दोनों ही आध्यात्मिक गुरु हैं, दोनों ही शास्त्रों के आधार से क्या बताते हैं और कैसे सिद्ध करते हैं। आप बने रहिए, पूरी वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, आपके लिए बहुत बढ़िया वीडियो होने वाली है लाइव के लिए। तो दोस्तों बने रहिए, पूरी वीडियो देखिए और सुनिए पहले अनिरुद्ध आचार्य जी के विचार। तो ये बताइए, उद्धव जी ने जो भक्ति की थी वो निराकार रूप की थी, तो वो भक्ति कहते हैं साकार रूप की करना चाहिए या निराकार रूप की करना चाहिए? आदमी इस सवाल में आज के दौर में बहुत अटका हुआ है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं बाबा जी को रख लिया, निराकार पूज रहे हो, कहते हैं नहीं राधा कृष्ण करिए। कुछ लोग कहते हैं राधा कृष्ण को अगर आप पूज रहे हैं, राधा कृष्ण का नाम एक लेवल तक है, उससे ऊपर परमात्मा है। तो यहाँ पे ऐसी भटकन हो रही है कि आदमी करे तो करे क्या? भटकन सिर्फ अज्ञानवश हो रही है। रस्सी में सांप कब दिखाई पड़ता है बताओ? हाँ, जब अंधेरे में लगेगा तो रस्सी में को सांप दिखेगा। जैसे अंधकार में रस्सी में सांप दिखता है, उसी प्रकार जब अज्ञान का अंधकार हो तभी ऐसा लगता है कि कृष्ण से ऊपर ब्रह्म है। अरे ब्रह्म, कृष्ण, परमात्मा, ईश्वर एक ही है, पर्यायवाची हैं सब। अब रही बात सगुण की और निर्गुण की, तो सुनो, रामचरितमानस में लिखा है सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। ये बात शंकर जी कह रहे हैं माता पार्वती को कथा सुनाते समय। सगुण में और निर्गुण में कोई अंतर नहीं है। ये सगुण और निर्गुण क्या चीज है समझो। पानी निराकार होता, पानी का कोई आकार नहीं होता, पर वही पानी जब कटोरी में भर के आप फ्रिज में रख देंगे तो पानी बर्फ बन जाएगा। तो पानी का तो आकार नहीं था, पानी तो निराकार था, निर्गुण था, पर जब पानी बर्फ बना तो साकार हो गया। उसी तरह ईश्वर निराकार है, पर वही जब भक्तों के प्रेम की फ्रिज में कैद होता है तो वही निर्गुण निराकार भक्तों के प्रेम के लिए सगुण साकार बन के प्रकट हो जाते हैं। राम, कृष्ण, नरसिंह, वामन, कपिल, ये साकार रूप हैं भगवान के। और गुरुजी एक चीज और है ना, मैं आश्रम में गया था, तो वहाँ हमारे जो आश्रम में गुरुजी जो देते हैं बताते हैं, तो वो ये कहते हैं कि भगवान की जो वहाँ तक है, और कहते हैं कि एक देवी है जो देवी से प्रकट हुई निरंजन, निरंजन से 2 पुत्र पैदा हुए। जो ये सारी चीजें भैया उनसे पूछना कि आप जो कह रहे हैं उसका आधार क्या, शास्त्र क्या कहते हैं। मन की बातें प्रमाणित नहीं मानी जाती। हमने मन से कुछ भी कह दिया, आपने भी कह दिया। शास्त्रों में क्या लिखा है? शास्त्रों में लिखा है कि सगुण हनुमान चालीसा, सॉरी, सुंदरकांड पढ़े हैं? नहीं, सुंदरकांड कभी पढ़ के देखना। सुंदरकांड में उपासक पर हित निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिनके ध्वज पर प्रेम। सगुण उपासक, राम जी स्वयं कह रहे हैं कि जो मेरी सगुण उपासना करता है वह भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय लगता है, जो सगुण की पूजा करता है। तो दोस्तों आपने सुना अनिरुद्ध आचार्य जी के विचार। अब सुनिए संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। अब आपको बताते हैं परमात्मा कैसा है। परमात्मा परमेश्वर वो साकार है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य है। और ये निराकार बताओ भगवान को, और वेद के साकार है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य है वो अपने आत्माओं। इसलिए परमात्मा कहा करते मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका फिरा मोतिया बंदरे। ये दिख है विद्वान पुरुष और महर्षि को हमें, इनका मोतिया बंद है। जिसका मोतिया बंद हो आंखों में, आंखें तो दिखाई देती हैं जैसे बड़ा स्वस्थ आंखें हैं, सब कुछ दिखता होगा, लेकिन वो नपट अंधा है जिसका मोतिया बंद हो गया दोनों आंखों में। तो परमात्मा कहते हैं कि तुमने ये महर्षि दिखाई दे हैं, गुरु ब्राह्मण दिखाई देते हैं, ये मंडलेश्वर, इनका मोतिया बंद हो रहा है, इन्हें अपने सदग्रंथों में लिखी हुई सच्चाई का नहीं पता। और फिर निराकार कहते। अब दिखाते हैं आपको परमात्मा की सारी स्थिति, देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 अब दिखाते हैं, और सूक्त नंबर 86। भगवान साकार है या निराकार है, वो कैसी लीला करता है
ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9-10 इकट्ठा अनुवाद है। ये है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से ये प्रकाशित है। और ये मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से ये छपा है। छप्पा खाना इसका ये। अब देखना है, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 86 का मंत्र नंबर 26। इसमें लिखा कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ करने वाले माने धार्मिक अनुष्ठान यानी साधना करने वाले, यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। यह लिखना था कबीर देव। कवि कोई भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता जिसको सारा ज्ञान हो। कवि कविता बना सकता है, ये कबीर देव लिखना था यहाँ पर। वो कबीर देव विद्युत के समान यानी आकाशीय बिजली की तरह सेकंड में नीचे आ जावे, क्रीड़ा करता हुआ, ऐसे लीला करता हुआ वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। अच्छी आत्मा को आके मिलता है। वो जैसे आदरणीय धर्मदास जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला जद्दर हरियाणा वाले को मिले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा यूपी मेरठ वाले को मिले। तो अच्छे पुरुष को आकर प्राप्त होता है। वो कहाँ रहता हो भगवान? 27वें श्लोक में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 का 26 पढ़कर हम 27 में पा गए। इसमें इन्होंने ये जो निराकार मानते थे भगवान को और वेद बता रहे हैं वह परमात्मा प्रकाश पुंज को, परमात्मा को, जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है वहाँ रहता है। तीसरे एक स्थान पर रहता है ध्रुवलोक के यानी उस तेजो में लोक सतलोक के एक स्थान पर, तीसरे स्थान पर विराजमान है, स्थान पर विराजमान है, वहाँ रहता है। निराकार क्यों करो भगवान जब वहाँ बैठा है? आगे दिखाते हैं। यह है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 82। और यहाँ देखें ये है 82वां, 81वां समाप्त हुआ, ये 82वां शुरू हो जाता है। इसका प्रथम मंत्र इसमें लिखा है कि जो सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर प्रकाश रूप है। इसका अर्थ है वो तेजो में रूप साकार है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला, पाप नाश करने वाला, पाप क्षमा करने वाला है। वह राजेव, राजा के समान, राजेव इसका अर्थ है राजा के समान आगे लिखा है। ये देखना, ये 269 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं। कोई भ्रमत कर देगा कि दूसरा पृष्ठ दिखा दिया होगा। ये 270 दिखाऊंगा। ये देखो 270 यहाँ लिखा है। 82 का पहला पढ़ रहे हैं, 82 का 9 के 82 का। राजा के समान दर्शनीय है, वो देखने जोगा है, विजिबल है, वो साकार है। राजा की तरह तो मनुष्य जैसा ही हुआ। और वह है पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, वर्णीय माने अच्छी आत्मा को, श्रेष्ठ पुरुष को, जो दृढ़ भक्त है, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को जो दृढ़ भक्त थे उसके बाद डगमग नीवे, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को, आदरणीय दादू दास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला जद्दर हरियाणा वाले को, और आदरणीय गीसा दास साहिब जी को,
गांव खेखड़ा मेरठ यूपी वाले को। ये दृढ़ भक्ति आज तक डगमग नहीं हुए, दुनिया को हिला के रख दिया इन्होंने। इनको भगवान में ले आकर के को पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है वर्णीय पुरुष अच्छी आत्मा को। जिस प्रकार विद्युत माने आकाशीय बिजली सन्हे वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। देखो कितना स्पष्ट किया इन्होंने। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 81 में कति कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि वो परमात्मा राजा की तरह देखण जोगा है। राजा का अर्थ है कि वो शक्तिशाली होता है, मनुष्य सदृश ही है, राजा के समान है और साकार है, देखण जोगा है। और वो अच्छी आत्मा को वहाँ से चलकर आकर मिलता है ये। और जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको मिलता है, अन्य को नहीं। जैसे आकाश की बिजली, आकाशीय बिजली गिरती है वो किसी वस्तु पर गिरती है जहाँ उसका विशेष अट्रैक्शन बनता है। पुराने समय में जब कांसी धातु के बेले थाली हुआ करते प्रांत, और उनको अगर वर्षा के दिनों में कहीं बाहर वो पड़े रह जाते तो हमारे बुजुर्ग दादी माता कहा करते थे कि कांसी के बर्तन पर बिजली गिर जाती है, जब उसका संयोग होता है ऊपर से गिरने का तो वहाँ अवश्य उसी को तुरंत वहीं आकर के अट्रैक्ट होती है, उस कारण उस खिंची आती है, उसी पर गिरती है। उसको उठवाकर अंदर रखवा दिया करते थे। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा उस बिजली की तरह जैसे वो अपने विशेष जिस पर वो आकर्षण होता वहीं गिरती है, ऐसी स्थिति से परमात्मा उन दृढ़ भक्तों को आकर मिलता है जो मिलन योग्य हों, जिनको वो उनसे आकर्षित होता है, ताकि ये मेरी आगे बढ़ा सके, इस ज्ञान को काल के जाल को हटा सके, मेरे प्यारी आत्माओं तक ये संदेश पहुंचा सके। और उनका क्या कर ले, आंखें देखें जब भी ना मानो न भगवान मिल लेगा, उन तक काला मिल लेगा जहाँ ये रह रहे हैं। तो दोस्तों फैसला अब आप लोगों के हाथ में है। आप लोगों ने दोनों संतों के विचार सुने हैं, कौन सही बता रहा है, कौन गलत बता रहा है, कौन सही प्रमाणित कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें और बने रहें हमारे साथ। फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए, जब तक के लिए धन्यवाद।